ऑब्जेक्टिव में पाई दिखाई दे, आप पाई को हमेशा 180 में चेंज करेंगे, 180 में जो है इसको बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस एज इट इज रहेगा, अब पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 180, अब बट्टे में 3 है ही, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है मोस्ट VVI मैथ का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ऑब्जेक्टिव पहला नंबर है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो मूलों का योग का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण जो डाला हुआ है उसमें पूछ रहा है मूलों का योग। तो द्विघात समीकरण में मूल क्या होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इसमें कहा रहा है मूलों का योग, मतलब क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस b/a। अब देखिए यहाँ पे एक b क्या होता है, x के पीछे वाला, तो यहाँ पे x के पीछे में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस पहले से लगा हुआ। a का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, तो एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। आई होप आपको ये आप समझ में आया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा होगा एगो शून्यक है बीटा, तो कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे c का मान होगा बिना xy वाला, तो बिना xy वाला क्या है 10। अब बट्टे a का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला तो कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे हो गया आंसर 10, तो इसका आंसर जो होगा 10 होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड था ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चरों को आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर बीच वाला मान क्या होगा। मान के चलिए मेरे पास है 1 3 7 5 6, इसको आरोही अवरोही क्रम लिखे, मान के चलिए कहीं से कहीं लिखा था, यहाँ पे 7 यहाँ पे 9 मान ली, इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं, मान के चलिए बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो 3 5 6 7 9। अब इसमें जो बीच का वैल्यू होता है वो पूछ रहा है क्या होता है, तो बीच का मान जो होता है वो होता है माध्य का, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य का, ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रूट 5 कौन सी नंबर है। पहला ऑप्शन है पर में, दूसरा अपर में, तीसरा पूर्णांक, तीसरा भिन्न। तो यहाँ पे जो है रूट के अंदर में अगर कोई नंबर रहता है वो बाहर नहीं निकलता, किसी नंबर का वर्ग नहीं रहता है, तो इसको हम कहते हैं अपरमय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका अपरमय। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिए, इसी टाइप से जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, आप बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो पॉइंट सबसे पहले पुट कर लेना है, -4, -5, इससे मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का काम पहला करता है और वाई का काम दूसरा बिंदु, -5, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करने के बाद 4 चौका कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 5 25, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 41, तो रूट में हो जाएगा 41। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा यहाँ पे 2 है, एक क में और घ में, तो माइनस वाला नहीं, हमें प्लस वाला चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क इसका एकदम सही होगा। अब आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे है 6 नंबर। अब कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन है असमान, दूसरा समान, तीसरा दुगनी, चौथा आदि। तो आपको पता है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। मतलब यहाँ ए इसको पी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए पी की दूरी होगा 6, तो बी पी की दूरी भी कितना होगा 6, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका समान, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 और शंकु का आयतन जो है क्या होगा। तो शंकु का जो है हमें क्या क्या डाला हुआ है, ऊंचाई डाला हुआ है कितना 24 सेमी, ठीक है, और आधार की त्रिज्या ये भी डाला हुआ है क्या चीज 6 सेमी। हमें इसका आयतन पूछ रहा है और ऑप्शन में देखिए आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो है पाई का वैल्यू ना तो 3.14 रखना है ना ही 22/7 रखना है। क्यों, ऑप्शन में पाई का वैल्यू एज इट इज छोड़ दिया गया है, तो हम भी एज इट इज छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 एज इट इज रहेगा और पाई का वैल्यू एज इट इज रहेगा, गुना यहाँ पे कुछ नहीं, आर का वैल्यू क्या है 6, मतलब 6 2 बार लिखा गया। क्यों, आर स्क्वायर है मतलब 6 2 बार। एच का वैल्यू 24, अब 3 2 जा 6। अब देखिए 6 दूनी 12, अब 12 को 24 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, अब 12 दूनी 24, 4 कितना हो जाएगा 28। अब पाई पहले से था तो यहाँ पे 288 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो टिक लगाएंगे, कौन नंबर ऑप्शन है, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो आपने याद किया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 ही, याद रखना है आपको। अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक को अगर हम एज इट इज रखें और 1 और कॉट को इस साइड भेज तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, माइनस में है तो प्लस। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन में डाला हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना नंबर? ख नंबर। तो आप ख नंबर में जो है टिक लगाएंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल। यहाँ पे देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है कि कॉस पाई/3 का मान होगा। तो यहाँ पे जब भी ट्राइगोनोमेट्री में आपको जो है ऑब्जेक्ट और ये 0, तो ये हो गया cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? आपने टेबल चार्ट में याद किया, नहीं देखे हैं तो आप वीडियो पर जाइए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा क नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन साथ साथ जो है बता भी रहा हूँ। ये नहीं कि खाली ऑप्शन बता रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक डॉट डॉट संख्या है। तो अगर ऑप्शन में रहेगा कि पाई एक डॉट डॉट संख्या है, ऑप्शन रहेगा पर में, अपर में, भिन्न, पूर्णांक, तो क्या बोलेंगे? पाई जो है एक अपर में संख्या है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आगा नंबर क्वेश्चन है कि 4x² + 1/7 डॉट डॉट बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बहुपद है? तो बहुपद बहुत टाइप का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसमें घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद यहाँ पे ऑप्शन में भरेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। एक बात याद रखिएगा कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है, यहां से मान के चलिए यहाँ पे गया और यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण ये समकोण होता है। ये याद रखना है, कहीं से भी डालिए, यहाँ से गया और यहाँ से मिलेगा तो यहाँ पे समकोण। अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। तो खाली स्थान में आप 90 डिग्री भरोगे। तो चलिए आज मैं वीडियो के अंत में कुछ स्पेशल बताता हूँ। ठीक है, मान के चलिए ये एक्स अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो यहाँ पे जो है ये y को इंडिकेट करता है और ये भी y को, लेकिन इसको प्लस में बोला जाता है और इसको माइनस में। ये है x अक्ष, ये होता है प्लस में और ये होता है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0,0 क्यों होता है? 0,0 क्यों होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे x का जो कोई बिंदु होगा वो 0 पर होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है इंडिकेट, और जो y का वैल्यू होगा वो भी 0 ही होता है। इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है 0,0। इसीलिए तो मूल बिंदु से जब दूरी पूछा जाता है कि यहाँ पे कोई बिंदु है तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो हम कहते हैं एक बिंदु का दूरी का ही फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे क्योंकि एगो बिंदु तो 0,0 हो गया, इससे अच्छा एक बिंदु का फॉर्मूला लगा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड लक।